हेलो बच्चों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किन किन बच्चों को बिहार में है ना डीएलएड कॉलेज गवर्नमेंट वाला मिलेगा और किन किन को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और किन किन को कोई सा भी कॉलेज मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक मार्कशीट देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है ना, डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस रिजल्ट है ना, टेस्ट 2023। देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, स्कोर कार्ड। ठीक है ना। तो आप स्कोर कार्ड को सही से जरा समझना। ठीक है ना। स्कोर कार्ड में बाकी ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इस पर ज़्यादा ध्यान आपको देना नहीं है। ठीक है ना। मेन चीज़ इसमें होता है तीन चार चीज़, ये तीन चार चीज़ आपको समझना है। ठीक है ना। ये तीन चार चीज़ समझना है। ठीक है ना। सबसे पहले आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। रिजल्ट क्या होना चाहिए बाबू, पास होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, अब दूसरी बात आपको ये ध्यान देना है कि आपने है ना कितना नंबर स्कोर किया, आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया। ठीक है ना। स्कोर कितना किया है, थोड़ा देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 78 पॉइंट समथिंग कुछ, मान लीजिए 78। कितना दिखा रहा है यहाँ पे, 78। कितना दिखा रहा है, 78। ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे 78 दिखा रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, कैटेगरी क्या है, ईबीसी। क्या है कैटेगरी, ईबीसी। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कैटेगरी रैंक क्या दिखा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी रैंक क्या दिखा रहा है, 1115, मतलब 1115, मतलब 1115। ठीक है। कैटेगरी रैंक कितना दिखा रहा है आपका, 1115। इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है इस पे, ओवरऑल रैंक पे। ठीक है ना। तो ओवरऑल रैंक कितना दिखा रहा है, 3009। कितना दिखा रहा है, 3009। ठीक है ना। तो अब आप समझिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार में जो डीएलएड कॉलेज है, ठीक है ना, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज में है ना सीट की संख्या कितना है, 9100। कितना टोटल, 9100। कितना है टोटल, 9100। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितना दिखा रहा है, ओवरऑल रैंक इनका 3009। क्या दिखा रहा है, 3009। ठीक है ना। तो आप सोचिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल सीट कितना है, 9100 है। और यहाँ पे आपका ऑल ओवर रैंक कितना दिखा रहा है, 3009। ठीक है ना। तो इनका 100%, ठीक है ना, 102%, ठीक है ना, पूरा उम्मीद है कि इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9000 के अगर अंदर में, ठीक है, अगर 9000 के अंदर में अगर आपका रिजल्ट रहता है तो 100% चांस बनता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। जिन भी बच्चा का 9000 अंदर है ना, 9000 के अंदर ओवरऑल रैंक 9000 के अंदर रहेगा, ठीक है ना, तो फुल्ली चांस बनता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है ना। अब ये समझिए कि प्राइवेट कॉलेज में किसको किसको एडमिशन होगा और किन किन का एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में नहीं होगा। ठीक है ना। किस किस को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा और किस किस को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो आप ये जानते हो ना कि बिहार में पूरे डीएलएड कॉलेज में कितना सीट है, तो टोटल है बाबू 30,700। टोटल कितना है, 30,700। टोटल कितना है, 30,700। तो आप बस यहाँ पे ऐसे समझिए, जिसका है ना ओवरऑल रैंक क्या बोले, ओवरऑल रैंक, ठीक है ना, समथिंग 35,000 से लेके 40,000 के आसपास। ठीक है ना। 35,000 से लेके 40,000 के आसपास है। ठीक है ना। उन लोग को 100% नहीं तो मान लीजिए 99% उम्मीद है। ठीक है ना। जिसका 35 से लेके 40 है ना, ओवरऑल रैंक 1000 में दिखा रहा है, मतलब 35,000 से लेके 40,000 के बीच में जिसका रैंक दिखा रहा है, ठीक है ना, ओवरऑल रैंक। ठीक है ना। तो उनका फिक्स है कि प्राइवेट कॉलेज उनको मिलने का संभावना है, पूरा उम्मीद है मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर आपका 30,000 के अंदर में, ठीक है ना बाबू, आपका 30,000 के अंदर में है तो आपको फिक्स है कि आपको है ना क्या मिल जाएगा, आपको मिल ही जाएगा। ठीक है ना, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए, जिनका 50,000 से भी ज़्यादा है मान लो, ठीक है ना, तो इसका चांस कम बन रहा है, इसका चांस क्या बन रहा है, कम। ठीक है ना। लेकिन फिर भी जिन बच्चा का मान लीजिए जैसे 50,000 ओवरऑल रैंक दिखा रहा है, इससे ज़्यादा दिखा रहा है, तो आखिर उनका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो उनका एडमिशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। सपोज जैसे मान लीजिए अगर आपका 50,000 ओवरऑल रैंक दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, 50,000, तो आपको मालूम है ना सिर्फ 30,700 बच्चा का ही एडमिशन होना है। तो उसमें तो बहुत सारे बच्चे मान लीजिए एग्जाम में है ना, बहुत सारे बच्चे तो एडमिशन लेंगे नहीं। इसमें से मान लीजिए मोटा मोटी 5,000 बच्चा एडमिशन नहीं लेगा, मान लीजिए बहुत से बहुत। इसमें से मान लीजिए 5,000 बच्चा एडमिशन नहीं लेगा, फिर भी तो 45,000 है, फिर भी आपका कहाँ होगा, क्योंकि 30,700 ही मतलब टोटल सीट है। तो अगर आपका 50,000 के अगर करीब आसपास सीट है तो आप क्या करिएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, आप जब काउंसलिंग करवाएंगे है ना, आप जब ऑनलाइन करवाएंगे काउंसलिंग के लिए, तो आपको याद रखना है, आप हमारे साथ अगर मेरा बात मानते हो, अगर आपको एडमिशन लेना है, ठीक है ना, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज नहीं डालिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज डालिएगा तो गारंटी है कि आपका एडमिशन होगा नहीं, आपका नाम आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि आपका ओवरऑल रैंक क्या है, बहुत ज़्यादा है। जिसका 50 से ज़्यादा उनके लिए कह रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप क्या करें, आप 30 के 30 प्राइवेट कॉलेज का नाम डालें, और प्राइवेट कॉलेज में सबसे पहले उस कॉलेज का नाम डालें जिसका 50,000 के आसपास है, जिसमें समझिए कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेता है, जिसमें कोई बच्चा क्या करता है, एडमिशन नहीं करवाता है, या जिसमें जल्दी कोई बच्चा काउंसलिंग नहीं करवाता है। आप ऐसे कॉलेज का नाम डालें ताकि आपका नाम आ जाए। ठीक है ना। और जिनका है ना ऑल ओवर रैंक 1 से लेके, ठीक है ना, कितना करीब मान लो 1 से लेके 10,000 के आसपास है, ठीक है ना, तो आपका फुल्ली उम्मीद है कि आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। बाकी जिसके 10,000 से ज़्यादा है, ठीक है ना, ओवरऑल रैंक 10,000 से ज़्यादा है,
और 31,000 के करीब में, ठीक है ना, 31-32 के करीब में मान लीजिए, तो मतलब 10,000 से ज़्यादा है और 31,000 के आसपास में, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में आने का चांस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। और जिसका 40,000 या इससे ज़्यादा है तो आपको मतलब एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में भी होना है ना, बहुत ही दिक्कत होगा। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में फिर भी अगर लेना चाहते हो तो आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा, पहले संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा नंबर कम है तो मतलब एडमिशन करवाना है, तो वही कॉलेज आपसे क्या करेगा, कुछ चार्ज हो सकता है, कहीं एक्स्ट्रा करेगा और आपका एडमिशन ले सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग याद रखना है। अगर आपको ऑल ओवर रैंक ज़्यादा है, 50,000 से भी ज़्यादा है, ठीक है ना, तो अगर आपको फिर भी एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना होगा, कॉलेज पहले कॉन्टैक्ट करना होगा, ठीक है ना, कॉलेज पहले कॉन्टैक्ट करना होगा, कॉलेज में ऑनलाइन करना होगा, ठीक है ना। और कुछ हल्का फुल्का ज़्यादा पैसा मांगेगा, आपको फिर क्या करना, उनसे बात करके होगा तो आपको एडमिशन हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो आशा करेंगे आप लोग समझ गए होंगे कि आज किस किस को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है और किन किन को नहीं मिलने वाला है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। यदि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को है ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार चैनल पे आएंगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ताकि आप लोग को इस तरह का वीडियो मिलता रहे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहीं पर वीडियो को करते हैं खत्म। बाय बाय, टेक केयर।